पायल विशेषण है। जब प्रभु परमात्मा माता शिवरी के उस जो है हालत को देखते हैं, प्रेम को देखते हैं, असुर धारा से चरणों को पखारे, महाप्रभु प्रेम से जो है आपकी कुटिया पे पधारते हैं और आपका जो माता शिवरी प्रेम से जो फल लाई थी जंगल से वो सामने रखती है। क्या प्रभु प्रेम से प्रसाद पाते हैं? कविता आती एक, महाप्रभु उस प्रसाद को पाते हुए कहते हैं, मीठा लागे शिवरी थारा बोर। यही बोर माता देती कौशल्या, मगर इसमें स्वाद कुछ और। और इन बोरों में कोई कोई बोर मीठा जिनकी है खांडी को। तुलसीदास प्रभु रुच रुच जी में दशरथ नवल किशोर, मीठा लागे शिवरी थारा। ऐसे महाप्रभु प्रसाद ग्रहण करते हैं और माता शिवरी को फिर कहते हैं कि माता बार बार इतनी आरत नहीं होए, आप में बहुत कुछ क्षमता है। कह रघुपति भामनी सुन बाता, मानो भक्ति एक भक्ति करन आता। मुझे भक्ति प्रिय है और मेरी भक्ति वो 9 प्रकार की है। और मुझे भक्ति प्रिय है वो 9 प्रकार की। भगवान महाप्रभु अपने श्रीमुख से भक्ति जो है प्रकाश करते हैं, 9दा भक्ति का उपदेश देते हैं। फिर बाद में वो जितने भी महात्मा जो थे वहां पे आपकी कुटिया पे पहुंच जाते हैं, 9दा भक्ति का उपदेश दे देंगे। बाद में महात्मा लोग प्रार्थना करते कि प्रभु उधर ही पधारिए। तो महाप्रभु भगवान श्री राम जी ने कहा कि ये पावन स्थान आप ही का तो है। जिस जगह में वर्तमान में यहाँ ठहरा हुआ हूं, ये आप ही का तो महात्माओं का ही तो स्थान है। आपको जो कुछ करना है यही कर दे। बाद में आपने जैसा बन पाया वैसे महाप्रभु के जो है महात्माओं ने सामने नजर फल फ्रूट इत्यादि किए। बाद में महात्माओं ने कहा, भगवान जो हमारे ये कुंड है उसके अंदर पानी जो है वो बिगड़ गया है और आप पधार ही गए हैं, तो वो वापस आपकी दया हो जाए तो हमारे वो जो है पानी काम में आ सकता है। हमको बहुत दूर जाना पड़ता है, महात्मा कष्ट उठाते हैं। भगवान श्री राम जी ने कहा, महात्माओं वो पानी वापस मेरे से शुद्ध नहीं हो सकता। महात्माओं ने कहा, क्यों भगवान, आप तो सामर्थ्य हैं। भगवान ने कहा, नहीं, वो मेरे से जो वापस शुद्ध क्यों नहीं होता है, वो मेरे भक्त के अपमान का खून है। महात्मा ने कहा, कैसे प्रभु? तो कि तुम ये विचार है कि ये रात्रि को जो है स्त्री जाति के इसका शरीर होते हुए अपनी मौत की परवाह न करके रात्रि को काष्ठ लाके तुम्हारे धोने के ऊपर डालती थी। इसमें आपको क्या कष्ट हुआ? ये आपको समझ के नहीं डालती थी, ये मेरे को समझ के डालती थी। इनको ऊंचा नीचा शब्द बोलना और अपने गुरु का त्याग करना, ये क्या आपने कम काम किया? दूसरा कि जब ये रात्रि को जो तुम्हारे रास्ते को साफ करती थी तो ये भी मेरा विधान था, ये मुझे प्राप्त करने के लिए ये काम कर रही थी। तो आपने इसका इतना अपमान किया, अलग शब्दों से पेश आए और ठेला पत्थर इत्यादि की मार दी। इसी पाप से तो वो जो है पानी खून हो जाए। क्योंकि भगवान अब वो कैसे शुद्ध होगा? भगवान श्री राम जी कहते कि ये माता आगे जाके उसमें चरण पखारे तो वो पानी पवित्र हो सकता है। महात्माओं ने कहा, भगवान आपका आदेश होगा तो ये माता जाएगी, वरना हमारा तो कहना करे या नहीं करे। भगवान श्री राम जी ने फिर
नौदा भक्ति का उपदेश देने के बाद माता शिवरी को कहा कि माता जी दया करके चले, मैं भी चलता हूं। उस कुंड में जाके वो चरण पखारती है, पानी पवित्र हो जाता है। वापिस अपनी कुटिया पे आते ही भगवान श्री राम जी माता शिवरी की खोज का पता लगा के वहां से रवाना होते तो कुछ कदम के ऊपर चलते 150 कदम लगभग गए और माता शिवरी अपने शरीर को छोड़ देती। भगवान वापिस लौटते हैं, देखिए भक्ति का नाता कितना ऊंचा है। वापिस लौटते हैं और माता शिवरी की अंत्येष्टि क्रिया करते हैं। इसलिए कहते हैं जिना हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान थे प्राणी। इसलिए हमारे को जो है हर विषय को सोचना समझना चाहिए। नर्तन मिलियो अनमोलो रे जग झूठो सारो, भक्ति पंथ धारो धारो भक्ति पंथ धारो। नर्तन मिलियो अनमोलो रे जग झूठो ही सारो, अरे जग झूठो सारो। कहते हैं विचार ही परम ज्ञान, मनन करना चाहिए। नर्तन मिलियो अनमोलो रे जग झूठो सारो। देखिए यौवन नैन और बैन रहे, ये प्रत्यक्ष है। यौवन नैन और बैन रहे तब तक दुनिया सारी शैन रहे। यौवन नैन और बैन गए फिर घर में भी अधिकार नहीं। इसलिए हमारे को जो है अपने आप को सोच लेना चाहिए। नर्तन मिलियो अनमोलो रे जग झूठो सारो, भक्ति पंथ धारो धारो भक्ति पंथ धारो। पंथ नाम रास्ते का है, नाना पंथा विज्ञते अन्याय। ये हमारी श्रुति, हमारे श्रुति वाक्य है। पंथ तो हमने पकड़ रखा, चल हम जरूर रहे, मगर वो कौन से रास्ते में जा रहे हैं? जो गोस्वामी जी ने कहा, काम क्रोध मद लोभ ये नाथ नरक को पंथ। उस तरफ हम चल रहे तो उधर से मुड़ के इधर आना चाहिए। किधर? भक्ति पंथ धारो धारो भक्ति पंथ धारो। कारण ये मनुष्य शरीर की योग यात्रा है और बहुत कुछ विचार करना चाहिए। ए गर्भवास में जीव बहुत दुख पायो हे पायो हे। गर्भवास में जीव बहुत दुख पायो हे पायो हे। बोल कर भगवत से बाहर आयो हे आयो हे। बोल कर भगवत से बाहर आयो हे आयो हे। प्रभु ग्रह की ताप मिटाई रे तब बाहर आयो, मिटाई रे तब बाहर आयो। भक्ति पंथ धारो धारा
भक्ति पंतदारो दर्शन मिलियो अमोलो जी जग झूठो सारो माता के गर्भ में जब रहता तो देखे वहां पर नहीं तो मकान है, नहीं कोई परिवार है और नहीं कोई बोलने वाला है, नहीं कोई बैठने वाला है पास में। उसी जो है अडी मांस मलमूत्र के कुंड के अंदर कितनी यातना है वो भक्ति बतलाता है। गर्भ तापनो उपनिषद के अंदर बहुत कुछ वर्णन प्राप्त होता है। गर्भवास में जीव बहुत दुख पायो है, उस दुख के समय में कोल कर भगवत से बाहर आयो है। महाप्रभु गर्भ की ताप मिटाई रे तब तुम बाहर आयो। भक्ति पंथ धारो धारो भक्ति पंथ धारो, ऐसे बैराग द्वारा मन को समझाना चाहिए। और अगाड़ी विशेषण आता है आज गर्भवास से गिरते ही माता उठायो है उठायो है। गर्भवास से गिरते माता उठायो है उठायो है। मेरा मेरा कह के दूध पिलायो है पिलायो है। मेरा मेरा कह के दूध पिलायो है पिलायो है। अरे माया का फंद में हसियो रे हरि गुण बिसरायो, हसियो रे हरि गुण बिसरायो। भक्ति पंथ धारो धारो भक्ति पंथ धारो। दर्शन मिलियो अमूल जी जग झूठो सारो। बोले दीनबंधु भगवान की। गर्भवास से गिरती माता उठायो है, वो उसी को प्रभु स्वरूप में देखता माता को, फिर पिता को। तहां तक तो अच्छी बात है, मगर बाद में पैरों से चलने के बाद उसका स्वरूप बदल जाता अंत्यकरण का। गर्भवास से गिरती माता उठायो है, मेरा मेरा कह के दूध पिलायो है। अब माया का फंद में फंसियो रे हरि को गुण बिसराए। बाद में क्या होता है, ये बालापन नर खेलन माई खोया है खोया है।
में धर्म डिगोया है, डिगोया है। अपनायो रे ना धर्म निभायो, हरे पाप कर्म अपनायो रे ना धर्म निभायो। भक्ति पंथ धारो, धारा भक्ति पंथ धारो। आनंद नित्यो बोलो जी जग झूठो चारो। बालापन नर खेलन में ही खोया है, आई जवानी मद में धर्म डिगोया है। खुद करे तो करे मगर वो जेब में प्रसाद रखे दूजा ने और प्रसाद देता रहे। साधु लोग तो बोलता रहे, शास्त्र कहता रहे, अपनो काम तो यहाँ थोड़ी चल रहे। आई जवानी मद में धर्म डिगोया है, पाप कर्म अपनायो रे ना धर्म निभायो। भक्ति पंथ दारो, दारो भक्ति पंथ दारो। बाद में क्या कौन सी यात्रा का समय आ जाता है। अरे बूढ़ापा में नर तो ये रोग सतायो है, सतायो है। सतायो है, सतायो है। बेटा बहू और घर की चिड़िया हटायो है, हटायो है। पीछे तायो रे यूं ही खोयो जमानो। समय पीछे तायो रे यम भक्ति पंथ धारो, धारो भक्ति पंथ धारो। बोले सद्गुरु भगवान की। जितने भी बीमारी है, नहीं तो मकानों में रहती है, नहीं जंगल में रहती है, नहीं किसी जगह बंद है। बीमारी जितनी वो शरीर में निवास करती, कहीं पे नहीं दिखने वाली बीमारी 1 मिनट में आ जाती है। अरे बुढ़ापा में नर तो ये रोग सताए हुए, तन रोगों की खान है, धन भोगों की खान। ज्ञान खान सुख खान है, दुख की खान अज्ञान। इसलिए रोग रूपी जो है बीमारियों की खान है वो शरीर ही है। बुढ़ापा में नर तो ये रोग सताए हुए, जैसे रोग शरीर में प्रवेश करे वैसे ही अपने परिवार वाले संबंधी वो सब दूर होते जाते हैं। बुढ़ापा में नर तो ये रोग सताए हुए, बेटा बहू और तिरिया प्रेम हटायो है। अंत समय पिछतायो रे यम आण दबायो। आखिरी के अंदर जैसा कर्म करते उन्हीं कर्मों का जो है स्वरूप यम बन के आते हैं, तो बड़ी भारी दुख का वो समय आ जाता है।
फिर बाद में घबराता तो फिर क्या होता है। ये जमजालम को देख जीव घबरायो है, घबरायो है। जमजालम को देख जीव घबरायो, ये घबरायो है। करनी पार उतरनी फल भुगतायो, भुगतायो है, भुगतायो है। कुंड अपनाए रे ना धर्म निभायो, भक्ति पंथ धारो धारो, भक्ति पंथ धारो। नंदन मिलो बोलो जी जग झूठो धारो, भक्ति पंथ धारो धारो, भक्ति पंथ धारो। जमजालम को देख जीव घबरायो। वर्तमान सरकार का सिपाही सुपड़ा ने देख रही लागवा लाग जा तो फिर वो तो जीव जेल में ले जा बाड़ा तो